समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से सपा प्रमुख अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को मुलाकात करने के लिए जाएंगे रामपुर उनके निवास में। जी आप सभी को बता दें, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती की लखनऊ में एक भव्य रैली है और उसी के चलते ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान जो जेल से रिहा हुए 23 महीने बाद वह बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ उस मंच पर नजर आ सकते हैं 9 अक्टूबर को। अखिलेश यादव मुलाकात क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल उठ रहे थे और कल हमने इस पर आपको दिखाया भी था कि आजम खान क्या बयान देते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं साथ खड़ा हूं, ऐसे तमाम बयान उन्होंने दिए थे। अपनी ईमानदारी के और पार्टी के प्रति वफादारी के उन्होंने सबूत दिए कि 5 साल जेल में रह लिए, सबके नंबर भूल गए, किससे क्या मुलाकात होनी थी, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो बिके नहीं, उन्होंने ये बात साबित कर दी। लेकिन फिलहाल 9 अक्टूबर को मायावती की रैली और 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव मुलाकात करने जाएंगे। देखा जाए तो भाई 23 सितंबर को रिहा हुए आजम खान और 8 अक्टूबर को मुलाकात करेंगे। 15 दिन का गैप क्यों, ये सवाल उठ रहे हैं। और 8 अक्टूबर को मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, 1 घंटे की ये मुलाकात होगी। 1 घंटे की इस मुलाकात में क्या आजम खान की भविष्य के लिए जिम्मेदारियां तय होंगी या ये तय होगा कि अगर आपको पार्टी छोड़नी ही है तो कुछ यहाँ पर शर्तें रख लीजिए, अगर आपको दूसरे दल में जाना है या अपनी पार्टी बनानी है। क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं कि आजम खान पर जो आरोप लगाए गए उसके चलते आगे वो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, इस पर भी सवाल है। क्योंकि ये बात में सच्चाई है जो रवि किशन ने कहा कि उनको रिहाई मिली है, जमानत मिली है, ऐसा नहीं कि वो अभी केसेस से बच गए, अभी भी केसेस चल रहे हैं, उनके परिवार पर भी चल रहे हैं। तो इस बात में सच्चाई है। आगे क्या होगा इस मामले को जानते हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 8 अक्टूबर को मुलाकात, 9 को मायावती की रैली, क्या ये संकेत मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह का आपने बात कही कि 15 दिन का गैप आखिर ये क्यों है, क्योंकि 23 तारीख को वो रिहा होते हैं, 8 अक्टूबर को तय किया जाता है कि भाई मुलाकात अखिलेश और आजम खान के बीच में होगी। तो 15 दिन का ये लंबा गैप करने की आखिर जरूरत क्या आन पड़ गई? अब तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई आजम खान अगर जेल से बाहर आए और समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर मजबूत नेता हैं, यहाँ तक कहते हैं कि मैंने खून से इस पार्टी को सींचा है, इससे दूर जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, मैं बिकाऊ नहीं हूं, तमाम तरह की बातें आजम खान यहां पर कर रहे हैं कि अभी भी मुस्तैदी के साथ में समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान खड़े हुए हैं। उनके जो बयान है उससे तो कम से कम ऐसा ही लगता है कि वो फिलहाल किसी भी दल में जाने को तैयार नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश में रामपुर से और कह सकते हैं कि लखनऊ की दूरी बहुत ज्यादा है क्या, या ये भी कहा जा सकता है कि क्या आजम खान को लखनऊ बुलाकर कोई मीटिंग नहीं हो सकती है क्या? अब 15 दिन का गैप लेने की जरूरत क्या पड़ गई? इतना अरसा वैसे ही आजम खान जेल में रहकर आए, तो ऐसे में तुरंत अखिलेश यादव को आजम खान से मिलने पहुंचना चाहिए था, तुरंत उनके घर पहुंचकर मुलाकात करनी चाहिए थी। क्योंकि आजम खान को लेकर जो तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह की अफवाहें, अटकलें चल रही हैं, उनको कम से कम विराम लगता हुआ नजर आता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि भाई 9 तारीख को जो मायावती की एक बड़ी रैली है उससे ठीक एक दिन पहले आजम खान के साथ में अखिलेश यादव की मुलाकात तय होना कहीं ना कहीं ये तो इशारा नहीं कर रही कि क्या अखिलेश यादव आखिरी दाव आजमाना चाहते हैं कि भाई आप रुक जाइए, मत जाइए, या यहाँ पर ये संभावना भी हो सकती है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मायावती लगातार मुस्लिम जो बड़े लीडर्स हैं उनके ऊपर अपनी निगाहें रख रहे हैं। तो ये कई ऐसे कह सकते हैं कि जो अटकलें हैं या अफवाहें हैं जिसमें साबित हो रहा है कि क्या आजम खान जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन क्या उनके अंदर जो मन में कहीं कोई ऐसी बात है जिसको लेकर वो सपा के साथ अब जाना नहीं चाहते? क्योंकि एक बार भी उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर यहाँ तक का जो है बयान नहीं दिया कि मुझसे मिलने आए या कोई बहुत बातचीत हुई। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने 4-5 साल से फोन इस्तेमाल नहीं किया, मुझे किसी का नंबर याद नहीं। तो ऐसे में बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि क्या अखिलेश यादव भी उनका नंबर भूल गए? उनको तो नंबर याद होना चाहिए। उनके बेटे जेल से बाहर निकले, कोई चर्चा, कोई भी हलचल समाजवादी पार्टी में होती हुई दिखाई नहीं पड़ी। तो ये जो तमाम बातें वो इसीलिए हैं क्योंकि अभी भी पूरे के पूरे मामले में अखिलेश यादव ने अटकलबाजियों का जो बाजार है उसको गर्म रखा है कि भाई 8 तारीख को हम आजम खान से मुलाकात करेंगे। तो ये जो बात है वो ये इशारा कर रही है कि क्या अखिलेश यादव भी आखिरी दाव आजमाना चाहते हैं, या आखिरी जब उनसे मुलाकात हो तो क्या उस मुलाकात के जरिए वापस पार्टी में उनको मजबूती से वो रखना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश
अखिलेश यादव हैं तो मेरे भी बेटे की तरह अखिलेश यादव है। तो सोचिए आजम खान इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए भी 15 दिनों का इंतजार उनसे करवा रहे हैं। तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आजम खान लंबे समय के बाद जेल से बाहर आए तो उनको वक्त दिया जा रहा है कि पहले वो अपने तबीयत पर काम करें, अपने आप को आराम दें, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, फिर पार्टी के नजरिए से जो है रणनीति तैयार करें। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अब आजम के लिए क्या नया यहाँ पर पद हो सकता है? क्या उनको आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे? क्या आप पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद जैसा कि हम देखें तो आजम खान की ही चर्चा होती थी। शिवपाल को तो आपने जिम्मेदारी नहीं दी, नेता प्रतिपक्ष का पद देने की जब बारी आई तो माता प्रसाद पांडे जी को आपने वो पद दे दिया, जबकि विधायक आज के समय शिवपाल ही हैं सिपाही परिवार से। तो ये सवाल उठ रहा था, लेकिन फिलहाल मायावती की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जो ये दे रहा हो संकेत कि हमारे साथ आ जाओ। उनके विधायक ने बयान दिया था, और अगर मायावती की पार्टी से कोई नेता ऐसा बयान देता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बिना मायावती के आदेश के या पार्टी के निर्देश पर ऐसा कोई ठोस बयान दे दे। अब सवाल एक और उठता है कि सर, जिस तरीके से आजम खान ने ये कहा कि मुझसे कोई फोन पर बातचीत नहीं करा, क्या मुलाकात हुई वो मुझे नहीं सही से पता, तो क्या वो दूरी बढ़ती चली गई? क्योंकि पार्टी में, आज समाजवादी पार्टी में देखें तो जो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए वो सब जीते, चाहे अफजाल की बात करें, चाहे इकरा की बात करें, ऐसे कई बड़े नाम। और रामपुर की सीट पर बात करें तो मोहिबुल्लाह नदवी ने अपनी पकड़ अच्छी बना ली है। अब रही बात विधानसभा सीट की, तो हो सकता है कि भविष्य में उस पर भी उलटफेर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या जिम्मेदारी बननी है? देखिए, बिल्कुल आजम खान को लेकर यही बात लगातार उठती हुई दिखाई पड़ रही है कि भाई अगर जो सपा है, क्या उसने आजम खान के बिना चलना सीख लिया है? क्या आजम खान को लेकर चलना अब उनके लिए कोई बहुत बड़ा फायदे का सौदा नहीं है? क्योंकि रामपुर की जो सीट है वो आजम खान की वजह से ही सपा के लिए जानी जाती थी। लेकिन ऐसे में जब आजम खान जेल के अंदर थे और कोई कम्युनिकेशन उस तरह का नहीं था, यहाँ से समाजवादी पार्टी मौलाना नदवी को कह सकते हैं चुनाव में उतारती है और वो चुनाव में जीत भी दर्ज करते हैं। ये वही नदवी हैं जो लगातार आजम खान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो यहाँ ये भी बात निकल कर सामने आती है कि क्या अखिलेश यादव ने या फिर सपा ने ये तय किया है कि भाई आजम खान के बिना ही हमें अब चलना होगा, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है कि भाई 77 या 78 के आसपास वो जा रहे हैं। तो क्या उनके विकल्प के रूप में अब यहाँ से सपा ने अपने लिए मौलाना नदवी को तैयार कर दिया है? और अगर आजम खान पार्टी में रहते हैं तो आखिर उनको कौन सा पद जिम्मेदारी दी जाएगी? तो ये कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो लगातार इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। क्योंकि आजम खान अगर सपा में ही रहते हैं तो आखिर कौन से ओहदे पर वो रहेंगे? क्योंकि आजम खान मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो पार्टी में ही रहते हैं तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर वो किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे? क्योंकि एक समय शिवपाल यादव जो फिलहाल सपा के अभी साथ हैं या अखिलेश के साथ हैं, एक समय उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, वो नाराज हो गए थे और वो नाराज भी अखिलेश यादव से ही हुए थे। नंबर दूसरी बात कि आजम खान भी अगर नाराज थे तो एक तरीके देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इसकी वजह थे। तो क्या सीनियर जो लीडर हैं उनके साथ में अखिलेश यादव ही नहीं चलना चाहते या एक तरीके से उनको अलग थलग करना चाहते? तो कई तरह की अटकलें हैं, कई तरह की संभावनाएं। अब ऐसे में आजम खान आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर या जो 15 दिन का लगभग एक गैप है, इसके बीच में किस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, इसके ऊपर निगाहें लगी रहेंगी। क्योंकि आजम खान अभी तो फिलहाल जेल से बाहर आए हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति बनती है, बदलती है, वो देखना मेरे ख्याल से दिलचस्प रहने वाला है। आजम खान बिकाऊ नहीं है, ये बयान खुद आजम खान का सामने आया। 8 अक्टूबर को अखिलेश से मुलाकात, लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं अखिलेश से मुलाकात कर नो को मायावती की बसपा में शामिल ना हो जाए। लेकिन इस सब का जवाब हमें तारीखों के साथ ही मिलेगा। जब तारीखें आएंगी नजदीक, जो मुलाकात होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन क्या कदम उठाने वाला है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।